शरद चक्रवर्ती मणि की हालिया हत्या भी शामिल है। ये घटनाएं बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश की धरती एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए लाल होती नजर आ रही है, जहां हिंदू होना ही अब उनके लिए सबसे बड़ा गुनाह बनता जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में बीते कई दिनों से जारी हिंसा के बीच अब एक और दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जो अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। दरअसल सोमवार देर रात बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करते हुए एक और हिंदू युवक को अपना निशाना बनाया है, जो बीते 18 दिनों में छठे हिंदू व्यक्ति की हत्या है। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में सोमवार रात एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय शरद चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है। शरद चक्रवर्ती मणि पलाश उप जिला के 4 सिंदूर बाजार में अपनी किराना दुकान चला रहे थे। इसी दौरान अचानक पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। दरअसल शरद चक्रवर्ती मणि पलाश ने 19 दिसंबर को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर देश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी और अपने इलाके की मौत की घटना बताई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका एक पोस्ट उनकी जान ले बैठेगा। सोमवार को हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर मणि चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। खुले बाजार में इस तरह की बेरहमी से की गई हत्या ने व्यापारियों और आम लोगों के बीच असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया है। अब एक नजर बांग्लादेश में पिछले 18 दिनों में हुई प्रमुख हत्याओं पर डालते हैं। मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट कर और जलाकर हत्या कर दी थी। राजबाड़ी में 24 दिसंबर को अमृत मंडल की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई थी। गारमेंट फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान ब्रजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शरीयतपुर में खोकन चंद्र दास पर चाकू से हमला कर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई और 3 जनवरी 2026 को अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जैसोर में राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नरसिंगदी में शरद चक्रवर्ती मणि की धारदार हथियारों से हत्या की गई। बीते महीने युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा शुरू हुई थी, जिसके बाद लगातार हिंदुओं पर अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गए हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि हिंदू के चुनाव लड़ने पर भी वहां की सरकार को आपत्ति हो रही है। बीते दिन जिस सीट से कभी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना चुनाव लड़ा करती थी, इस सीट से इस बार हिंदूवादी नेता और वकील गोविंद चंद्र प्रमाणिक निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। उनका नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों चुनाव आयोग ने नामांकन रद्द किए, ये समझते हैं। प्रमाणिक ने गोपालगंज 3 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा था। नियम के मुताबिक निर्दलीयों को कुल वोटरों का कम से कम 1% हस्ताक्षर जमा करने होते हैं। उन्होंने ये हस्ताक्षर वाली लिस्ट समय पर दी भी थी, लेकिन चुनाव आयोग के लोग वेरिफिकेशन के लिए पहुँचे तो कई लोग मुकर गए। प्रमाणिक का कहना है कि एक रात पहले ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने घर जाकर उन लोगों को धमकाया था। प्रमाणिक के अलावा 2-3 और हिंदुओं ने भी चुनाव लड़ने की बात कही थी। दरअसल बांग्लादेश में बीते कई दिनों से हिंदुओं पर जारी जुल्म के खिलाफ भारत के कई शहरों में बड़े स्तर। तो न्यूज़ 360 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।